तो स्वागत है BBMQ वाले स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का यूनिट 4 कराने वाला हूं। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ कराने वाले हैं इस वीडियो में। कल जो कि आप लोग का एग्ज़ाम है, इसी को हम देखते हुए कंटिन्यू वीडियो में आप लोग के बीच लेके आ रहा हूं। आज का पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, ये हमारा प्रश्न है, 4 ऑप्शन है और जस्ट नीचे आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब मैं आपको PDF दूंगा ना, तो आप फिर उस PDF को कम समय में रिवीजन कर पाएंगे। ओके, तो जब आपके पास आंसर रहेगा तभी तो आप रिवीजन कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपका मॉक टेस्ट बन जाएगा। इसीलिए आप इसको जरूर डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कीजिएगा, अभी पढ़ने में ध्यान दीजिए। तो हमारा जो स्वामी विवेकानंद है, उनके अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज्य का मुख्य केंद्र क्या था? जो हमारा महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया हिंद स्वराज्य पुस्तक है, उसका मुख्य केंद्र था आत्म नियमन और नैतिक शासन। अगला प्रश्न है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ढेर सारा वीडियो बना पाऊँ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे? तो यूनिट 4 से जो कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी यूनिट 2, 3 एंड जो हमारा 1 है वो कर लिया हूँ। एक बार जाके जरूर आप नीचे चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ओके, तो प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो हमारा स्वामी रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे? तो वे सोचते थे क्या जो हमारा मानवतावाद है उसको राष्ट्रवाद से ऊपर रखना। क्या? मानवतावाद को राष्ट्रवाद से ऊपर रखना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पर सबसे अधिक बल दिया था? तो सामाजिक न्याय और समानता के ऊपर। ओके, अगला प्रश्न है, झारखंड के प्रसिद्ध उलगुलान जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी महतो का सबसे प्रसिद्ध नारा क्या था? जहां आप लोग BA कर रहे हैं, ओके, तो उस यूनिवर्सिटी को बनाने का श्रेय किसको जाता है? विनोद बिहारी महतो को। BBMQ का मतलब क्या था? विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, वही आदमी का नाम यहाँ पे है। ओके, विनोद बिहारी महतो का प्रसिद्ध नारा क्या था? उसने क्या नारा दिया था? पढ़ो और लड़ो। ओके, चलिए अगला प्रश्न हमारे पास, राष्ट्रवाद का प्राथमिक आधार क्या है? जो हमारा राष्ट्रवाद है उसका प्राथमिक यानी प्रथम आधार क्या है? तो साझा इतिहास, संस्कृति और पहचान। अगला प्रश्न है, समाज में लैंगिक असमानता की मुख्य जड़ किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। पितृसत्तात्मक व्यवस्था मतलब जो लड़की है वो ब्याह के कहाँ आता है? लड़का का घर आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक। ओके, अगला प्रश्न है, योग दर्शन के योग सूत्र की रचना किसने की थी? योग दर्शन के योग सूत्र की रचना किसने किया था? महर्षि पतंजलि ने। अगला प्रश्न हमारे पास, योग के प्राणायाम का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा प्राणायाम है, प्राणायाम, इसका मुख्य कार्य क्या है? प्राणायाम का इसका होता है विश्वास और ऊर्जा का नियंत्रण। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? एक भाषण हुआ था शिकागो में। ओके, ये विश्व में हुआ था शिकागो में, तो वहाँ स्वामी विवेकानंद ने एक भाषण दिया था। तो वो भाषण कब दिया था ये आपसे पूछ रहा है। तो 1883 में। कब? 1883 में। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के 2 सबसे मजबूत स्तंभ कौन से हैं? तो जो महात्मा गांधी है उसके सत्याग्रह के 2 सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग स्तंभ कौन सा है? तो सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है, टैगोर के शांति निकेतन की स्थापना के पीछे मुख्य विचार क्या था? क्या था? आप लोग बता पाएंगे इसका सही आंसर? प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा। ओके, प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो हितकर्णी सभा था उसका स्थापना किया गया था, तो क्यों किया गया था ये प्रश्न पूछ रहा है। तो दलितों के उत्थान और शिक्षा के लिए। अगला प्रश्न है,
बिरसा मुंडा ने किस अकेश्वरवादी पंथ या धर्म की शुरुआत की थी? तो बिरसा ईद। क्या बिरसा ईद? अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो विनोद बिहारी महतो। जो हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा है, जो हमें 2500 रुपया भी दे रहा है, वही सरकार ने हमें कौन सा सरकार है भाई? हेमंत सरकार है ना, वही हमें दे रहा है। अगला प्रश्न है, जेंडर इनइक्वलिटी का सही अर्थ क्या होता है? तो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर। अगला प्रश्न है हमारे पास, संस्कृति शब्द यूज जिससे योग बना है, इसका अर्थ क्या होता है? तो संस्कृति शब्द एक यूज है और उसी से योग बना है, तो इसका अर्थ क्या है? जुड़ना या मिलना। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का प्रथम चरण कौन सा है? तो महर्षि पतंजलि ने अष्टांग यानी 8 गो योग के बारे में बताया है, उसमें से पहला क्या है? तो यम। क्या यम? चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के युवाओं के लिए विवेकानंद का मूल मंत्र क्या है? तो उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक रुकना मना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब होता है मन, वचन और कर्म से किसी को चोट ना पहुंचाना। ओके, ना ही हम किसी को मन से चोट पहुंचाएंगे, ना ही वचन से और ना ही कर्म से, इसी को हम अहिंसा कहते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने 1956 में कौन सा धर्म अपनाया था? तो अंबेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो ये था अबुआ दिसोम अबुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। ओके, अबुआ आवास आप लोग को मिला है? अबुआ आवास का मतलब होता है हमारा घर। चलिए अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क यानी दिमाग का निवास होता है, यह किस विषय पर आधार है? ओके, तो इसका सही आंसर है स्वस्थ और कल्याण। अगला प्रश्न है हमारे पास, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। योग अभ्यास के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा माना जाता है योगा के लिए? तो हम इसको कहते हैं क्या? ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातःकाल। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1897 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार स्वदेशी का क्या अर्थ है? स्वदेशी का अर्थ होता है अपने निकटतम परिवेश के संसाधनों का उपयोग और सेवा करना। अगला प्रश्न हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? यानी किसने गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को पुकारा था? तो महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। अगला प्रश्न हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित किस ग्रंथ को भारतीय संविधान का आधार माना जाता है? तो भारत का संविधान। तो भारत का संविधान किसने लिखा है? अंबेडकर ने लिखा है। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो रांची जेल में। और कब हुआ था? 9 जून 1900 में। ओके, अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी महतो ने समाज सुधार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी? तो शिवाजी समाज। क्या शिवाजी समाज का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन भाषा से हुई है? तो राष्ट्रीय शब्द की उत्पत्ति नेशियो से हुआ। क्या? नेशियो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जन्म या जाति। दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेके जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए आरक्षण किस प्रकार का कदम है? आरक्षण एक सकारात्मक कार्यवाही है। क्या है? सकारात्मक कार्यवाही है। अगला प्रश्न है, योग के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध का क्या अर्थ है? योग के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मन की चंचलता को रोकना। जो हमारा मन भटकता है कि हम रील देखेंगे, फोटो अपलोड करेंगे, इन सब चीज़ों को रोकना, मन की चंचलता को क्या करना? रोकना। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? ओके, तो कितनी अस्थियाँ मतलब स्थितियाँ मतलब स्टेप। ओके, तो टोटल 12 होती है। कितनी? 12 होती है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार कर्म योग का क्या सिद्धांत है? कर्म योग का क्या सिद्धांत है? बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य का पालन करना।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। ये सब आप नहीं, चंपारण ये भारत में है। ओके, अगर भारत में पूछे कि भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ सत्याग्रह स्टार्ट किया था, तो भारत का चंपारण में। लेकिन भारत सबसे पहले महात्मा गांधी सबसे पहले कहाँ पे रहता था? अफ्रीका में रहता था, तो वहाँ भी वो सत्याग्रह किया था। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। ओके, अगला प्रश्न है टैगोर की किस रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि उसने एक कहानी लिखा था जिसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत हुआ है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ओके, तो आर्टिकल जो हमारा 17 है, इसमें हमें छुआछूत के बारे में कानून मिलता है। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम था? आनंद पांडे। क्या? आनंद पांडे। अगला प्रश्न है विनोद बिहारी महतो पेशे में क्या थे? जो हमारे विनोद बिहारी महतो व्यक्ति था, झारखंड का एक फेमस व्यक्ति, तो वो एक्चुअल में क्या था? तो वो वकील था। क्या था विनोद बिहारी महतो? वकील था। अगला प्रश्न हमारे पास राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले किस महाद्वीप में माना जाता है? तो राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप में होता है। सबसे पहले राष्ट्रवाद कहाँ होता है? यूरोप में होता है। अगला प्रश्न हमारे पास फेमिनिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नारीवाद, फेमिनिज्म का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लाना। अगला प्रश्न है पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता। ओके, इसको हम कहते हैं क्या? नारीवाद यानी फेमिनिज्म। अगला प्रश्न है अष्टांग योग का छठा अंग कौन सा है? छठा अंग को हम धारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारणा। अगला प्रश्न है प्राणायाम में श्वास को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब हम लोग योगा करते हैं तो नाक से जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं रेचक। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास राजयोग पुस्तक के लेखक कौन है? एक पुस्तक है राजयोग, इसके लेखक है स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक गांव है महू, वहाँ पे भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न हमारे पास बिरसा मुंडा को धरती आबा किसने कहा था? धरती आबा किसने कहा था? तो उनके अनुयायी मतलब फॉलोअर्स और आदिवासी समाज के लोगों ने उसको क्या कहा था? धरती आबा कहा था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो योगा हम 21 जून को मनाते हैं योगा दिवस। ओके, योगा दिवस को हम 21 जून को मनाते हैं। PDF को जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि रिवीजन करने में आप ही लोगों को आसानी होगी। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शक्ति का वास्तविक स्रोत क्या है? जो हमारा शक्ति है इसका वास्तविक स्रोत क्या है? कहाँ से शक्ति आता है? तो आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति से हमें शक्ति मिलता है। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो होता है, छुआछूत माने जाने वाले लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो हरिजन। ओके, हरिजन यानी ईश्वर के लोग, हरिजन मतलब ईश्वर के लोग। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा किस देश और कहाँ पे राष्ट्रगान लिखा था? ओके, अलावा किस और देश में राष्ट्रगान लिखा था? तो बांग्लादेश के लिए उसने राष्ट्रगान लिखा था। और वहाँ का राष्ट्रगान का क्या नाम था? अमार सोनार बांग्ला। क्या? अमार सोनार बांग्ला। ये राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश के लिए लिखा था। अगला प्रश्न हमारे पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए किस पत्रिका यानी न्यूज़पेपर का संपादन किया था? तो मूकनायक। क्या? मूकनायक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारे पास भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? तो खूंटी का एक गांव है उलिहातू गांव, वहां पे हुआ था। अगला प्रश्न है विनोद बिहारी महतो के अनुसार समाज सुधार का सबसे प्रभावी हथियार क्या है? तो समाज सुधारा जा सकता है शिक्षा से, इसीलिए उन्होंने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो। अगला प्रश्न है राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है?
साझा परंपराएं और मूल्य विरासत पर आधारित एकता। ओके, अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने वाला कानून कौन सा है? तो इसका सही आंसर है समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसमें क्या होता है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, योग दर्शन में अस्तेय का क्या अर्थ है? जो अस्तेय होता है इसका मतलब होता है क्या? चोरी ना करना। क्या? चोरी ना करना। अगला प्रश्न है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसन की परिभाषा क्या है? आसन का मतलब क्या होता है? स्थिर और सुखद स्थिति। आसन मतलब जो हम लोग सोफा में एकदम आराम से बैठते हैं वही स्थिर और सुखद स्थिति। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना लोक कल्याण और सेवा के लिए की थी? तो रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने लोक कल्याण और सेवा के लिए किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सर्वोदय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो जो सर्वोदय दर्शन है इसका लक्ष्य था समाज के अंतिम व्यक्ति सहित सभी का कल्याण। जितना भी हमारे देश में व्यक्ति है सबका कल्याण करना। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को अंग्रेजों के द्वारा प्राप्त हुआ था, बट एक घटना होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ये उपाधि लेने से मना कर लिया, बोला कि अब हम नाइटहुड का उपाधि नहीं लेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। किसके बीच? महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच। ओके, अगला प्रश्न हमारे पास, बिरसा मुंडा को पहली बार राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? तो बिरसा मुंडा को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था 1895 में। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी महतो ने झारखंड अलग राज्य के लिए किस संगठन के साथ मिलकर संघर्ष किया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? विनोद बिहारी महतो। और झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस जिले से हुई थी? धनबाद से। ओके, अगला प्रश्न है, इटली के राष्ट्रवाद और एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इटली का राष्ट्रवाद और एकीकरण का जनक माना जाता है जोसेफ मेजनी। ओके, जोसेफ मेजनी। अगला प्रश्न हमारे पास, जेंडर इनइक्वलिटी के संदर्भ में महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी और स्वायत्तता, यानी निर्णय लेने में महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, योग में धारणा का क्या अर्थ है? धारणा का क्या अर्थ होता है कि मन को किसी एक विचार या बिंदु पर एकाग्र करना। अगला प्रश्न हमारे पास, योग का समग्र दृष्टिकोण स्वास्थ्य के किन पहलुओं को कवर करता है? तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार सच्चा देशभक्त कौन होता है? जो अपने गरीब और दुखी देशवासियों के लिए संवेदना रखता हो। ओके, तो वही एक सच्चा देशभक्त होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्य क्या है? सत्य क्या है गांधी जी के अनुसार? सत्य का मतलब होता है सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। अगला प्रश्न हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक जाति का विनाश किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1936 में जाति का विनाश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, बिरसा मुंडा ने अबुआ राज का नारा किस भाषा में दिया था? तो मुंडारी भाषा में दिया था। मुंडा लोग मुंडारी भाषा का यूज़ करते हैं, तो अबुआ राज जो नारा है ये मुंडारी भाषा में दिया गया था। और क्या बोला था? अबुआ दिसोम अबुआ राज। अगला प्रश्न है, योग के नियम में सोच का क्या अर्थ है? सोच का क्या अर्थ है? आंतरिक और बाह्य शुद्धि यानी पवित्रता। ओके, अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार वेदांत का व्यवहारिक रूप क्या है? वेदांत का व्यवहारिक रूप क्या है? प्रत्येक जीव में ईश्वर को देखना और उसकी सेवा करना, यही वेदांत का व्यवहारिक रूप है। अगला प्रश्न हमारे पास, महात्मा गांधी ने अहिंसा को किसका हथियार बताया? अहिंसा जो है ये बलवानों का हथियार उसने माना।
अगला प्रश्न हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है? स्वतंत्रता का मतलब होता है मन का भयमुक्त होना और ज्ञान का प्रकाश होना। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय किस अनुच्छेद को कहा है? तो अनुच्छेद हमारा जो 32 है, जिसको हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं, इसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय माना है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? यानी बिरसा मुंडा जो आंदोलन करता था उसका एक मुख्यालय वो रखता था, जहाँ वो निर्णय लेता था कि हमें इस जगह पर आंदोलन करना है। तो आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे था? डोंगबारी बुरू जो पहाड़ी है वहाँ पे। ओके। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी महतो ने किस समुदाय के बीच शिक्षा और सुधार के लिए विशेष कार्य किए? तो हमारा जो कुर्मी और महतो समुदाय है, क्योंकि हमारा विनोद बिहारी जो है ये महतो समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्होंने महतो और कुर्मी समुदाय में शिक्षा और सुधार के लिए विशेष प्रयास किए। अगला प्रश्न है, नेशनलिज्म का सबसे नकारात्मक स्वरूप क्या होता है? नेशनलिज्म का तो विस्तारवादी, राष्ट्रवाद और नाजीवाद। यानी नेशनलिज्म में क्या होता है कि वो अपने देश को फैलाने का बात करता है। ओके। अच्छा, हम जो कि ऑफ कर दिए थे और पता नहीं कितना क्वेश्चन हमारा पार हो गया है, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। ओके। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, विवेकानंद ने नव वेदांत में किस पर जोर दिया था? जो नव वेदांत है उसमें विज्ञान और आध्यात्म के समन्वय पर ज़्यादा जोर दिया था। ओके। तो माफ़ कीजिएगा, शायद 2 से 3 प्रश्न ही हमारा छूटा है। ओके, कोई बात नहीं, PDF जब मिलेगा तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ओके। गांधी जी के ट्रस्टशिप सिद्धांत का क्या अर्थ है? ट्रस्टशिप सिद्धांत का क्या अर्थ है कि धनवान व्यक्ति अपनी संपत्ति का मालिक नहीं बल्कि समाज का संरक्षक है। ओके, यही है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारे पास, टैगोर ने अपनी रचना में मानवतावाद को किसके विरुद्ध खड़ा किया? जो मानवतावाद है इसको किसके विरुद्ध खड़ा किया? तो संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? संकीर्ण राष्ट्रवाद के विरुद्ध। अगला प्रश्न है, क्षुद्रों की खोज जो एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था क्षुद्रों की खोज। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरसा सेवा दल की स्थापना किस विचारधारा से प्रेरित होकर बनाया गया था? तो ये बिरसा मुंडा की क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित होकर इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, विनोद बिहारी महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य में से थे, उनके साथ अन्य कौन कौन था? तो शिबू सोरेन और A.K. राय जो हैं, ये विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन और A.K. राय ने मिलके JMM यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नींव रखा था, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया था, पार्टी बनाया था। ओके। अगला प्रश्न हमारे पास, जेंडर सेंसिटाइजेशन, ओके, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है लिंग आधारित भेदभाव के प्रति संवेदनशील और जागरूक होना। अगला प्रश्न हमारे पास, योग के अनुसार अपरिग्रह का क्या अर्थ है? योग के अनुसार अपरिग्रह का मतलब होता है क्या? आवश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। जो हमारे पास आवश्यक वस्तु है उसका संग्रह ना करना। अगला प्रश्न है, चित्त की 5 अवस्थाओं में से कौन सी योग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो एकाग्रह चित्त की 5 व्यवस्थाओं में सबसे उपयुक्त, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा एकाग्रह होता है। अगला प्रश्न है, विवेकानंद के अनुसार मूर्ख कौन है? मूर्ख मतलब जो पढ़ने लिखने नहीं जानता है उसको हम मूर्ख कहते हैं, बट विवेकानंद के अनुसार मूर्ख कौन होता है? जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है और दूसरों की सेवा नहीं करता, इसी को विवेकानंद ने क्या कहा था? मूर्ख कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के स्वराज की संकल्पना में सबसे महत्वपूर्ण इकाई क्या थी? तो ग्राम था। ओके, ग्राम स्वराज का वो बात करता था। अगला प्रश्न है, टैगोर ने विश्व धरती विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? विश्व धरती विश्वविद्यालय, विश्व धरती नहीं, भारती, विश्व भारती विश्वविद्यालय तो बोलपुर शांति निकेतन में। कहाँ? बोलपुर शांति निकेतन में। अगला प्रश्न हमारे पास, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू की गई
महाड़ सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार प्राप्त करना। पहले तालाबों से छुआछूत वाले जो आदमी है वो पानी लेके जाता था, तो फिर पानी उसको लेने नहीं देता था। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस महापुरुष को क्रांतिकारी शिक्षाविद के रूप में भी जाना जाता है? तो विनोद बिहारी महतो को। ओके, और आज का लास्ट प्रश्न हमारे पास, योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? योग का अंतिम लक्ष्य क्या है? कैवल्य या मोक्ष? ओके, तो आत्म साक्षात्कार जो कि इसका अंतिम लक्ष्य होता है। दोस्तों, हमने 25 मिनट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 MCQ कवर कर लिए हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, ये जो हमारा चैनल है स्पेशल BBMK वाले स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि 4 साल आपको इसी चैनल पर वीडियोज़, लेक्चर और जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है आपका कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, सब आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आइए मैं आपको PDF कहाँ अपलोड है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितना भी क्लासेस होता है उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है BBMKU हब। जाके आप टेलीग्राम में इसको सर्च कीजिए, मिल जाएगा आसानी से। और देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग इंडिया VVI MCQ सेमेस्टर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके इसको डाउनलोड कीजिए और रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।